दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ क्या है, सेट नंबर क्या है, दूसरा है आप लोग को प्रैक्टिस सेट का दूसरा अध्याय खुल गया है। जो आप लोग को उसमें कितने प्रैक्टिस सेट थे, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट थे, तो वो समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रैक्टिस सेट का अध्याय खुल गया है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रैक्टिस सेट का अध्याय है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रैक्टिस सेट का अध्याय है तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, ताकि आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, उस सबसे प्रैक्टिस सेट से एक टफ प्रैक्टिस सेट है। इसमें ऐसा सवाल है जो आप लोग को बहुत बार पूछे गए सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल न छूट सके। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोलना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 40 प्लस सही हो रहा है तो 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो के लास्ट में बने रहना है, ताकि आप लोग को बता सके कि 50 सवाल में इतना सही हुआ। वीडियो के लास्ट में आप लोग को जरूर बने रहना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लेना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये आसान सवाल है। तो 26 जनवरी 1950 को ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो सवाल आसान रहेगा उसमें हम एक भी मिनट टाइम नहीं देंगे। चलिए ध्यान देना है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 में। 1917 में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन 1917 में किए थे। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार की राजधानी क्या है? ये आपको कितना आसान सवाल, ध्यान देना है। बिहार की राजधानी 2 बार आ गया है सवाल ये। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो गुर्दा है, जिसे किडनी भी बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग आगे ध्यान दीजिए। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान को निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार का कौन सा त्यौहार सूर्य के उपासन से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग जानते होंगे कि छठ जो बिहार में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व होता है छठ, जो हर एक साल आप लोग को उपासन से ये जुड़ा हुआ पर्व है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दे, पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा? तो आप लोग को जानते होंगे कि सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप आगे ध्यान दीजिएगा। बिहार में कुल कितने जिले हैं आप लोग जानते होंगे, 38 से। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो एक वर्ष में जितने भी समय को आप लोग प्रकाशित किया जाता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किस की इकाई है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि 9 का करेक्ट आंसर किसकी हो जाएगा? दूरी का। दूरी का होगा, क्योंकि समय का नहीं होगा, तापमान का भी नहीं होगा, द्रव्यमान को नहीं। तो इसका क्योंकि दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 10 नंबर की गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ है? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा गंगोत्री है। गंगोत्री है जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि कितना सही हुआ। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में आप लोग कितना सही है। 40 प्लस अगर सही होता है तो 100% गारंटी है कि आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब भी आप लोग सही करने का 40 प्लस सही करने का प्रयास कीजिएगा। और ये नया प्रैक्टिस सेट का अध्याय खुला हुआ है, तो वीडियो का लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहेगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग को पास टाइम नहीं है तो 2x करके जरूर देखिएगा, पर जरूर देख लेना। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन ये जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। और इससे पहले वाला हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग अगर नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट देखिएगा तो आप लोग को अंतिम तक वेट करना है, ताकि आप लोग बता सकें कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। चलिए यहाँ पर अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है 12 नंबर के? आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विधान थे, यानी कि विज्ञान थे। यहाँ आप लोग क्या हो जाएगा? तो आर्यभट्ट के क्षेत्र से थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गणित और खगोलिक शास्त्र दोनों से थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 13 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो जाएगा? चाणक्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव ऑप्शन सी हो जाएगा 1951 से 1952 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, ये आप लोग को बताना है कमेंट करके। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है या कितना आसान सवाल है। आसान सवाल में हम एक भी टाइम नहीं लेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 17 नंबर संविधान में कितनी भाषाओं को मानना प्राप्त है, तो आप लोग ये जानते होंगे कि संविधान में 22 भाषाओं को माना गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। संविधान में कितनी भाषाओं को माना गया है, तो 22 भाषाओं को, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हाँ, आप लोग आगे ध्यान देना। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर JV मावलंकर थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। JV मावलंकर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है। हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताना है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जल शक्ति से। ऑप्शन बी हो जाएगा जल शक्ति से जुड़ी हुई है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक चक्र में कितने तिलियाँ बनाई गई है, तो 24। और किसके लिए बनाई गई है, आप लोग एक एक तिलिया का इंपॉर्टेंट जानते होंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 40 प्लस सही होता है तो 100% गारंटी हम दे रहे हैं कि आप लोग को रिएक्शन हो जाएगा। तो जब भी आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखिएगा, इससे पहले वाला या इसके बाद में जो आएगा, तो आप लोग डेली आप लोग को वीडियो का लास्ट तक बने रहना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके जरूर जाना है कि 50 सवाल में कितना सही हो। तो यहाँ पर आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 मिशन किस संस्था से लॉन्च किया गया था। तो आप लोग ये जानते होंगे कि चंद्रयान 3 किस संस्था से लॉन्च किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसरो से। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको ध्यान देना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार राज्य की स्थापना क्या हो जाएगा, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। बिहार राज्य को इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बताए थे कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं। इससे पहले वाला अगर वीडियो में बताएं, आप लोग देखते हैं डेली प्रैक्टिस सेट का वीडियो या नहीं, इसलिए यहाँ पर HW दिया जा रहा है। तो आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन देकर यहाँ पर आप लोग को आंसर दे देना है कमेंट में। चलिए सभी को हम कमेंट पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। जो बुद्ध का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये आप लोग जानते होंगे। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ से। क्या हो जाएगा, सारनाथ से, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक कौन है। तो जन गण मन के लेखक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 25 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है आप लोग को ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी न्यूक्लियस एसिड होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा डाइऑक्सी न्यूक्लियस एसिड है, तो ये हो जाएगा डाइबोक्सी न्यूक्लियस एसिड। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो ये आप लोग जानते होंगे मासीराम मेघालय में। मासीराम के चेरापूंजी के मेघालय में होता है, चेरापूंजी में मासीराम होता है। तो मासीराम यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेरापूंजी में नहीं होता है बाबू, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऐसे आप लोग को मासीराम दिया रहेगा, तो मासीराम मेघालय में होता है। तो देखिए यहाँ पर मासीराम नहीं दिया ना मेघालय दिया है, तो इसको यहाँ पर होगा चेरापूंजी हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विटामिन सी की कमी से शक्कर भी होता है। शक्कर भी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्कर भी होता है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल में चलते हैं। 30 नंबर सवाल की हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि उत्पादन से। कृषि उत्पादन से, जो ज़्यादा मात्रा में हरित क्रांति से गेहूँ के क्षेत्र में ज़्यादा फायदा हुआ था, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन से। चलिए और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तभी, और आप लोग को अधिकतर से अधिक सही करने का प्रयास कीजिएगा। अगर 40 प्लस सही होता है तो हम बार बार बोलते हैं कि 100% गारंटी है कि सिलेक्शन बिहार पुलिस एग्जाम में हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इसे आप लोग आंसर बताइए कि 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो 31 का अगर बिहार पुलिस में यहाँ पे इसका
आप लोग आंसर जानते होंगे कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य हो जाएगा सेवा सुरक्षा और सहयोग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप लोग को जाना है सेवा सुरक्षा और सहयोग। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिंटल सर्फ, बिंटल सर्फ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर सीवी रमन ने, सीवी रमन ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 4 में है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार का प्रमुख भाषा कौन सी है, तो बिहार का प्रमुख भाषा कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए भाई यहाँ पर ऑप्शन तो गलत दिया लग रहा है कि 35 का करेक्ट आंसर मैथिल है। चलिए ध्यान देना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिल है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन होगी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो 36 का करेक्ट आंसर प्रतिभा पटेल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पटेल। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन का पंचायती राज किस अनुच्छेद से जुड़ा है, जो पंचायती राज है जो किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 246, अनुच्छेद 246, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है 38 नंबर क्वेश्चन कि गैलीलियो किस खोज के लिए प्रसिद्ध है, गैलीलियो किस खोज के लिए, तो डीएनए के खोज के लिए, क्या हो जाएगा, डीएनए के खोज के लिए प्रसिद्ध है, डीएनए आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, डीएनए की खोज के लिए गैलीलियो प्रसिद्ध है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये आप लोग बताइएगा कौन है, कितना आसान सवाल है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये आप लोग बताइएगा, आपके हवाले सब फ्यूचर कर दिए हैं। चलिए एटीएम का फुल फॉर्म बताइए, ये आप लोग जानते होंगे, बहुत से बच्चे यहाँ पर 100% बच्चे होंगे जो एटीएम रखते होंगे, तो एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे कि क्या हो जाएगा, 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और वीडियो को लास्ट तक आप लोग को बने रहना है ताकि आप लोग बता सके। चलिए 8-9 सवाल और हैं, 9 सवाल है और है, तो आप लोग को वीडियो के लास्ट में क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। चलिए ध्यान देना है, यहाँ पर 42 का भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे थे 43वें सवाल को, वर्तमान समय भारत की राष्ट्रपति कौन है, कितना एकदम आसान सवाल है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है, तो आप लोग ये जानते होंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान वाला कवि का सवाल पूछ देता है। चलिए यहाँ पर सादा जीवन उच्च विचार किस महापुरुष का सिद्धांत है, सादा जीवन उच्च विचार किस महापुरुष का सिद्धांत था, ये आप लोग जानते होंगे कि जिसे हम लोग बापू का नाम से या महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सादा जीवन उच्च विचार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारत का मुद्दा कौन सा है, मुद्रा आप लोग जानते होंगे पैसा, तो भारत का मुद्रा क्या है, कौन सा है, तो भारत रिजर्व बैंक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक हम लोग को मुद्रा है। चलिए ध्यान देना है, क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो पहले राष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। चलिए ध्यान देना है, और यहाँ पर आप लोग कमेंट करके भी बताना है। 46 नंबर में आप लोग को 2 इंच डब्ल्यू दे रहे हैं, ये पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कितने बच्चे बताते हैं देखते हैं कमेंट में। चलिए ध्यान देना है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल से प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय किस काल से प्रसिद्ध था, 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 48 नंबर क्वेश्चन कि करबला का युद्ध किस धर्म से जुड़ा है, तो करबला का युद्ध किस धर्म से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इस्लाम से, इस्लाम से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करबला का युद्ध इस्लाम से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था, तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड से, झारखंड से था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना, 50 नंबर जो लास्ट सवाल है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान देना, देखिए भाई
चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करके बताना कि 50 सवाल में कितना सही हो। अगर 40 प्लस सही होता है, बार बार आप लोगों को कहते हैं कि जब भी आप लोग प्रयास कीजिएगा 40 प्लस सही हो, और ये तो आप लोग को आसान है कि 40 प्लस सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जरूर वीडियो देखिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं लगा पाए हैं तो जाकर जरूर लगा लीजिएगा, 2x करके लगाइए, पर जरूर देखना है। यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही होता है। अगर 40 प्लस सही होता है तो 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और 50 सवाल में कितना सही हुआ। और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट का 2 से 3 वीडियो डेली डाल दिया जाता है, जो सुबह सुबह आप लोग जानते होंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो जरूर देखना है और लास्ट तक देखना है। लास्ट में जरूर कमेंट करना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट का, और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।